राधे। आज हम एमपीजीके के परीक्षा धाम 5वें संस्करण का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एमपीजीके का सामान्य परिचय। ये सीरीज़ 10 जून से स्टार्ट होने वाली है, तो हर दिन आपको एक वीडियो रात को 9 बजे मिल जाया करेगी, जिससे आप पूरे दिन का रिवीजन भी कर सकते हैं और हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का 5वां संस्करण है परीक्षा धाम की ओर से। आप चाहें तो इस बुक को मार्केट में किसी भी शॉप से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को जानने के लिए हम मध्य प्रदेश के मानचित्र को देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगी हुई है: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अब हमें ये ध्यान रहना होगा कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश के किस जिलों से जुड़ा हुआ है, जो महाराष्ट्र है वो मध्य प्रदेश के किन जिलों से जुड़ा हुआ है, और सेम ऐसे ही अदर स्टेट है वो मध्य प्रदेश के किन जिलों से सीमाएं साझा करते हैं। तो अभी तो हम मध्य प्रदेश के मानचित्र को केवल व्यू रूप में आपको बता रहे हैं, फिर आगे हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले हैं जो अदर स्टेट्स के साथ अपनी सीमाओं का साझा करते हैं और कितने मीटर तक करते हैं, कुछ तो हम यह भी देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। जो मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज है उसको हम कुछ इकाइयों के रूप में देखेंगे। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, लगभग सभी को सब कुछ आता होगा, फिर भी एक बार हम रिवीजन के तौर पर इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो देखते हैं। भौगोलिक स्थिति यानी कि वह जियोग्राफिकल, जलवायु हो गई, वर्षा हो गई, किस तरीके की एमपी की। प्रशासनिक सबसे बड़ा संभाग होता है, फिर जिला आता है, उसके अंदर विकास खंड आता है, तहसील आती है, ग्राम पंचायत आती है। जैसे मेरे गाँव का नाम है गढ़ी, तो अब गढ़ी के रिश्ते तहसील क्या होगी, गैरतगंज। गैरतगंज का कौन सा विकास खंड लगेगा, वही विकास खंड लगेगा। उसके बाद हमारा जिला क्या आएगा, रायसेन आएगा। रायसेन के अंदर कौन सा संभाग आता है, तो भोपाल संभाग लगता है। तो ऐसे आप भी अपने गांव से रिलेट करके अगर इस चीज़ को समझेंगे तो आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। राजनीतिक स्थिति तो मध्य प्रदेश में क्या चलता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की 230 है, और विधानसभा की इस तरीके से हम देख लेंगे, ये दोनों में बटा हुआ है। और हाई कोर्ट और खंडपीठ हमको ये देखना है। आर्थिक स्थिति में वही खनिज, कृषि और अन्य तथ्यों पर बात करेंगे। अब हम इसका सामान्य परीक्षा देते हैं कि व्हाट इज़ एमपी, एक्चुअल में ये कहाँ से आया। तो जो एमपी है हमारा वो 1 नवंबर 1956 को बना गया था। कैसे बनाया गया था, मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य क्षेत्र को मिलाकर। फिर अब ये बहुत बड़ा हो गया था तो इसको संभालने में दिक्कत जा रही थी, तो उन्होंने क्या करा, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। और जो मध्य प्रदेश का नाम है वो किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ समाचार पत्रों के हिसाब से देखें तो 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस मध्य प्रदेश अभ्युदय के नाम से मनाया गया। ये करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ नीचे एक और हम देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश की राजधानियाँ हैं, लोग सिर्फ भोपाल याद कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो भोपाल होगी, और संस्कार तौर पे देखा जाए जबलपुर। वैसे ही आर्थिक एवं खेल राजधानी इंदौर, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स गेम की जो भी यूनिट्स हैं वो अधिकतर हमें इंदौर में देखने को मिलती है। ऊर्जा राजधानी है तो सिंगरौली है। ग्रीष्मकालीन पचमढ़ी, पचमढ़ी इस तरीके से क्योंकि पचमढ़ी में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, पर वो गर्मियों में भी वहाँ पे आपको एहसास नहीं हुआ कि वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे विजिट किया हुआ है, तो मैं बता सकती हूँ कि पचमढ़ी का ग्रीष्मकालीन जो राजधानी इसको बनाया गया है वो यही देख के बनाया गया है। संगीत राजधानी मैहर है। चित्रकला राजधानी भीमबेटका, भीमबेटकाओं की गुफाएं भी हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब आप बताइए कि इनको कब शामिल किया गया है, कमेंट में। और ये उनके उपनाम है। मध्य प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा गया था। हीरा प्रदेश कहा गया था क्योंकि पटना में सबसे ज़्यादा हीरा मिलता है। वनों का वन सबसे ज़्यादा है। तेंदुआ स्टेट है, वुल्फ स्टेट है, भेड़िया राज्य है, चीता राज्य, टाइगर स्टेट। नदियों का मायका, बहुत सारी नदियाँ जो एमपी से निकलती हैं। तेंदुपत्ता राज है, जो बीड़ी हम लोग घर में बनाते हैं। और गिद्ध राज है, गिद्ध बहुत ज़्यादा है एमपी में। और राष्ट्रीय उद्यान तो सबसे ही ज़्यादा है। घड़ियाल है। सोया प्रदेश है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रथम स्थान है। इन्हीं सब चीज़ों की अधिकता होने के कारण ये सब मध्य प्रदेश के उपनाम बन गए। अब हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रतीक देखेंगे। अब प्रतीक की जब भी बात करते हैं तो हमें ये तो पता रहता है कि राजकीय पशु बारहसिंगा है, पुष्प सफ़ेद लिली है, पक्षी दूधराज है। लेकिन आजकल का पैटर्न ये नहीं रहा है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि राजकीय पशु बारहसिंगा है या पुष्प सफ़ेद लिली। वो आपसे ये पूछेगा कि जो बारहसिंगा है वो किस प्रजाति का है, तो वो ब्रेडी प्रजाति का है। या ये पूछ लेगा कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रुस वर्ष दुबा उसेली। तो आपको इस तरीके से उसको याद करना है। इसको कब घोषित किया गया था, 1981 में। और 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया है। सफ़ेद लिली, लीलियम कैंडियम, ये याद रखिए। और ये संपूर्ण क्षेत्र
एमपी में पाया जाता है। उसके बाद बरगद, सब जानते हैं वृक्ष होता है, ये कौन सी प्रजाति का है, फाइकस, ये ध्यान देने वाली बात है। और ये भी घोषित किया गया था, ये भी 1981 में किया था। आम का तो बेसिकली सबको याद रहता है मैंगीफेरा इंडिकेटा। अब इसमें ये नहीं पूछेगा, उसमें ये पूछेगा कि इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ, जैसे नूरजहाँ कहाँ की है, अलीराजपुर की। सुंदरजा कहाँ पे है, रीवा पे। और आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। अब इसका पक्षी दूधराज, जिसका अन्य नाम क्या बोलते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाह बुलबुल बोलते हैं। इसका क्षेत्र क्या है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलता है, जो सरदारपुर अभ्यारण्य, धार सैलाना अभ्यारण्य, रतलाम में अधिकतम। ये भी 1981। तो आपको याद रखना कि अधिकतम एमपी के जो भी उनको दिए गए हैं, राजकीय चिन्हित किए गए हैं, वो 1981 में ही किए गए हैं। और ये लिया है 1985, बट ऐसा कंफ्यूजिंग पॉइंट कभी भी नहीं आता है। मछली, ये महाशिरा है, इसका वर्ष अलग है 2011, इसको ध्यान देना है। और ये कहाँ पे मिलती है, नर्मदा नदी, खरगोन एवं खंडवा। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो बड़वाह में स्थित है। और अगर इसका कैफ़े की बात की जाए, कैफ़े कहाँ पर प्रस्तावित है, भोपाल में। अभी बना नहीं है, अभी प्रस्तावित है केवल। ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर मृग और हिरण, लोगों की बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, वो मृग और हिरण को एक जैसा समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। हिरण है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देता है और नई सींग उगाती है। मतलब आप पेड़ की तरह समझ सकते हैं, पेड़ की पत्तियाँ हैं, वर्षा होगी तो पत्ते आ जाएंगे, गर्मियाँ होगी तो झड़ जाएंगे। कुछ इनकी भी कहानी ऐसी है। मृग है जिनकी सींगें गाय भैंसों की तरह जीवन रहती हैं, अगर उनको चोट लग गई तो उनकी जो मृग की सींग है उनसे खून भी निकल सकता है, क्योंकि भाई वो आजीवन वाले हैं। और जो हिरण के हैं उनका ऐसा नहीं है, उनके एक बार आ गए, गिर गए, फिर उनके फिर से आएंगे। तो उनके जो हिरण के जो सींग होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, और जो मृग के सींग होते हैं वो अंदर से खोखले नहीं होते, उनके अंदर नसें होती हैं। तो ये भी आप समझ सकते हैं इस तरीके से। अब इसके वृक्ष की बात करें तो ये बरगद होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। और पहला बरगद पार्क कहाँ है, इंदौर के बड़गोदा में बनाया गया था। ठीक है। मलखम, जिसको अब राजकीय खेल और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी शामिल कर लिया गया, ये 2013 में घोषित किया गया था। एक मलखम खेल आपको याद रखना है और एक मछली वाला याद रखना है, जो कि 2011 में बनी थी। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, मलखम खेल सबसे ज़्यादा मालवा क्षेत्र में। ठीक। और इसकी अकेडमी उज्जैन में है। और प्रभाष जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, मलखम क्षेत्र। अब फसल देखा जाए तो ये क्या है, सोयाबीन। ठीक है। कौन से कुल का है, लेग्यूमिनेसी। ठीक है। इसकी किस्में ज़रूर आ सकती हैं, क्योंकि सोयाबीन, अब इसकी किस्मती जो किस्में हैं उनका क्या नाम है, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। इसका भी क्षेत्र कौन सा है, मालवा है। और कौन सा जिला है जो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, या जहाँ प्रारंभ किया गया था, सॉरी उत्पादन नहीं करता सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे पहले उत्पादन देवास जिले में प्रारंभ किया गया था। ये देखिए PSC 2024 में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। और ये वाला आपको अभी करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि ऑरेंज ऑक लीफ, जिसका नाम है कलीमा इनांचस, ये वैज्ञानिक नाम है। और इसका अन्य नाम क्या है, डेड लीफ बटरफ्लाई, ये आ सकता है। डेड लीफ बटरफ्लाई अमरकंटक उपमंडलीय क्षेत्र में मिलती है। इसको राजकीय तितली का दर्जा प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है, तो करंट अफेयर के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। राजकीय नाट्य की बात करें तो हमारा माछ है, जो कि मालवा क्षेत्र। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जितना भी ये जो चीज़ें आ रही हैं वो अधिकतर मालवा क्षेत्र की हैं, और ये मालवी लोक जीवन पर आधारित है। इसके कलाकार देखिए, सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा। अभी मैंने वन रक्षक का एग्जाम दिया था, उसमें अधिकतर क्वेश्चन यही आए थे कि ये व्यक्ति किस चीज़ से संबंधित है, या इन व्यक्ति का संबंध किससे है, चाहे वो खेल हो, नृत्य हो, गान हो। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अभी से ध्यान देंगे तो आपको इकट्ठा पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश किससे जुड़े हुए, माछ से जुड़े। अब राई में देखे जाए तो ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र से आता है, और 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ चिताई चरित्र में राई का उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पद्मावत ग्रंथ में भी लोक नृत्य किया गया। पद्मावत किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी। ज्ञानेश्वरी कटनी जिला इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञानेश्वरी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, या ये राई कलाकार ज्ञानेश्वरी जी का संबंध किस जिले से है, कटनी जिले से है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं। आजकल सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़े अंदर से आ रहे हैं, डीपली, तो हमें मेहनत भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। सागर जिले के राम सहाय पांडे
पद्मश्री राय नर्तक का निधन 8 अप्रैल 2025 को हो गया था। अब राम सहाय पांडे पद्मश्री हैं, कहाँ के हैं भाई, सागर जिले के हैं। इनका निधन पूछ सकता है कि हाल ही में निधन हुए राम सहाय पांडे का संबंध किस जिले से है, सागर जिले से है। इनको कौन सा अवार्ड मिला गया था, पद्मश्री मिला हुआ था, ठीक है। और राई जो नृत्य है वो कैसे किया जाता है, मृदंग एवं ढोलक का उपयोग करके। ये नाट्य में आ सकता है, क्लासिकल डांस क्लासिकल डांस नहीं, लोक नृत्य में आ सकता है। अब इसके चिन्ह की बात की जाए तो ये जो हमारा एमपी का जो भी हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देखते हैं, या हमारी जब भी ज्वाइनिंग होगी, भगवान करे सबकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो उसको हमको इस तरीके से एक चिन्ह मिलेगा। और चिन्ह के जो आसपास आप ये स्तूप देख रहे हैं, ये कितने होते हैं, 24 होते हैं। और इसके अंदर ये गोल एक वृत्त है, उसमें प्रगति और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। ये जो गोल गोल वृत्त दिख रहा है, वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। और लेफ्ट साइड में क्या है, गेहूं की फसल। और राइट साइड में क्या है, धान की बालियां। और अशोक स्तंभ कहाँ, ये बीच में, इसमें 3 वो देखते हैं, शेर दिखते हुए, सिंह की आकृति। और राज्य बरगद वृक्ष को दर्शाता है। इसमें ऐसा पूछ सकते हैं क्या किस चीज़ को दर्शा रहा है, जैसे केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ सिंह को दर्शा रहा है, राज्य वृक्ष बरगद को दर्शा रहा है। मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी 2010-11 में इसकी घोषणा हुई थी। इसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं, संगीतकार सुनील झा हैं और गायक शांतनु मुखर्जी हैं, ठीक है। ये हमने मध्य प्रदेश का पूरा ज्ञान पढ़ लिया है, जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मैंने इसकी इमेज भी लगा दी गई है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपको क्या है, बुक भी नहीं लेनी पड़ेगी। और आप अगर डेली हमारी क्लासेस और इस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इसी के ज़रिए पढ़ सकते हैं। तो ये रही हमारी सीरीज़ और ये रहा 10 जून से स्टार्ट होने का टेम्पलेट। देन ये बुक की फ़ोटो। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद। राधे राधे।